चेतना, तहा और अक्षिता। बेटा आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्क्रीन सही दिख रहा है आप लोगों को? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जी, अक्षिता स्क्रीन वगैरह ठीक है? तहा, तहा आवाज आ रही है? यस सर। तहा बुक ले ली थी क्या सर आपने? आ रही है। आपने बुक ली क्या अब तक? नहीं सर बुक नहीं सर, मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ। अच्छा, पीडीएफ ही कर रहे हैं यूज। कोशिश करें बेटा, बुक ले लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए ना। अगर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। हम्म। चलिए जी, आज जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो हमने परचेज बुक, सेल्स बुक के बारे में हम लोगों ने जान लिया था बेटा। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ना हमारे लिए आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे परचेज बुक था। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मेट आपको याद रखना है। फॉर्मेट याद रखना है, इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो बस आप फॉर्मेट को याद रखने की कोशिश करें। आइए जी, तो परचेज बुक में मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट की तरफ ले चलता हूँ कि फॉर्मेट क्या होगा, उस पर बात करेंगे हम लोग कि क्या रहेगा फॉर्मेट। आइए जी, सबसे पहले परचेज रिटर्न जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो हमने सामान खरीदा था वो हम वापस कर रहे हैं। जो हमने जिससे सामान खरीदा था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड बुक। इससे क्या होता है कि स्टॉक हमारे पास से जा रहा होता है, ठीक है, हमारे पास रुकता नहीं है, इससे स्टॉक हमारे पास से चला जाता है बेटा। अब बात है कि सर ठीक है, अब आइए फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट आपको याद होगा कि फॉर्मेट थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो मुझे ना कॉपी को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा और फिर हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में बात कर पाएंगे। एक मिनट जूम आउट कर लूँ थोड़ा। हाँ जी, तो हम्म, अभी ठीक है, सही दिख रहा है आपको? यस सर। तो परचेज रिटर्न को हमने बोला रिटर्न आउटवर्ड, और उसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारी, इसके ऊपर लिख लेंगे परचेजेस रिटर्न बुक। क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड बुक बोले तो रिटर्न आउटवर्ड बुक लिखिएगा। और अभी फॉर्मेट आप नोट नहीं करेंगे, आप अभी पहले अच्छे से देख लीजिए। एक तो डेट का कॉलम आएगा बेटा इसमें, वो डेट का कॉलम पहले भी हम लोग लिखते थे। उसके बाद हमने क्या करना है सर? पर्टिकुलर्स लिखना है। पहले भी लिखा करते थे, आज भी हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे। और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डी आर मैं लिख रहा हूँ, डी आर नोट। बेटा डी आर नोट क्या होता है? इसे कहते हैं डेबिट नोट।
जब हम वापस करते हैं ना तो एक डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिसे कहते हैं डेबिट नोट। फिर आता है जी LF, फिर आता है जी डिटेल्स। ये बाकी चीजें सेम है। इनवॉइस आता था बेटा जब परचेज करते थे तो इनवॉइस, सेल्स में इनवॉइस आता था। यहाँ पे इस बार क्या हो गया, डेबिट नोट आ रहा है। फिर आएगा परचेजेस रिटर्न, कि परचेज रिटर्न की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद जब परचेज करते थे तो इनपुट GST लगाया करते थे आप, याद कीजिए। जब परचेज करते थे तो इनपुट GST लगता था, तो अभी भी क्या लगना है, इनपुट ही लिखना है, इनपुट CGST। और उसके बाद इनपुट SGST, इनपुट IGST, और लास्ट में ये आपका टोटल। ये हो गया जी। ठीक है, ये परचेज रिटर्न बुक के हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया जी। लाइन आप थोड़ी लंबी खींच लें क्योंकि ट्रांजैक्शन आपको पता ही है कैसी होती है, तो मैं यहाँ तक खींच दे रहा हूँ। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, इसी के ऊपर फॉर्मेट पे बना दूंगा तो आपको साथ साथ में कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या मतलब ये बेटा जैसे परचेज बुक याद होगा आपको, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखते थे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखते थे, वैसे यहाँ पे भी क्रेडिट परचेजेस रिटर्न ही देखना है। जो परचेज हमने किया था उसमें परचेज रिटर्न को ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जी सर, आप कह रहे हैं तो आपकी बात मानते हैं। अरे मानना पड़ेगा बेटा, क्या करें, जब सही है तो वही बात माननी पड़ेगी। मैं स्क्रीन पे आता हूँ बेटा आपके, और उसमें आपको दिखाता हूँ। अरे एक मिनट, ये तो ब्लर आ रहा है ना थोड़ा, एक, अब सही हुआ ये। हाँ अभी ठीक है ना। Yes, sir. चलिए जी, आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। राइट अप रिटन आउटवर्ड बुक ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा। ये भिवानी है, कोई मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी कोई जगह है हरियाणा में, वहां से है। और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST एंड SGST 6%, 6% CGST SGST है। इसका मतलब IGST अगर होता है तो 12% होगा। 4 अगस्त की बात है 2017 में, रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी 25 शेयर्स 1800 पर शेयर बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी। जैसी क्वालिटी मांगी गई थी वैसी क्वालिटी इन्होंने नहीं दी है, इस वजह से हम सामान वापस कर रहे हैं। और उस पर ट्रेड डिस्काउंट था और GST भी था, CGST SGST, तो वो एडजस्ट होगा। 12 तारीख की बात है, सेंड बैक 1 डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइजेस। 12 तारीख को हमने नवनीत को हमने सामान वापस कर दिया फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड, क्योंकि उसमें पॉलिश सॉरी नहीं था। 10,000 रुपए का सामान था वो डाइनिंग टेबल, और 20 चेयर्स थे बेटा 2-2 हजार के। इससे बात समझ में आ रही, 2 ट्रांजेक्शन हो गए, दोनों में लिखा हुआ है फर्नीचर से रिलेटेड। 20 तारीख को रिटर्न टू यादव, रिटर्न टू यादव हमने यादव को वापस कर दिया, लेकिन पंजाब के हैं ये। और वो ऊपर के जो 4 तारीख और 12 तारीख की बात करी जाए तो ये दोनों हरियाणा के थे। 20 तारीख की बात करी जाए, ये भी हमारे सैंपल जैसा उन्होंने दिखाया था वैसा माल नहीं दिया, इसलिए हम वापस कर रहे हैं। और 28 तारीख को अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ऑफ 5000। अब ये जो 28 तारीख है बेटा वो आपको देखने की चीज है। 28 को कह रहे हैं कि भाई जो इनवॉइस बनाया गया था नवनीत एंटरप्राइजेस का, वो ना गलती से 5,000 रुपए ज्यादा बन गया था। ठीक है, वो गलत इनवॉइस था हमारा।
ठीक है, तो जो परचेज आपने किया था वो गलत हो गया, तो उसको कम करने का तरीका क्या है, आप परचेज रिटर्न में लिख दोगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो अलाउंसेस थे वो क्या हो गए थे, आपने बिल में जोड़ दिए थे, तो उसको हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बिल में से जितना भी आपने परचेज का बनाया था उसमें से परचेज रिटर्न बाद में माइनस हो जाता है, तो इसलिए हम परचेज रिटर्न बना रहे हैं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। आपको सारी बात समझ में आ गई। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना था, जैसे हम लोग पहले करा करते थे बिल्कुल उसी तरीके से ही चीजों को करना है, कुछ अलग नहीं है बेटा। चलिए जी, तो अब मैं आता हूँ, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूं पहले। कि कैसे करेंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा, आप भी वहां देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेट रिकॉर्ड करेंगे बेटा इसमें। आइए जी, हम लोग डेट को रिकॉर्ड करते हैं। 2017 और ये है 4 अगस्त। सरस्वती, सरस्वती हाउस। क्या लिखा हुआ बेटा, सरस्वती हाउस। कहाँ से हैं ये, भिवानी। ये मुझे एक ही शहर के हैं, ये हरियाणा से हैं। अब हमें ये लिख देना है कि क्या क्या वापस हुआ। तो 25 चेयर्स ऑफ रुपीज 1800 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट। जैसे वहां करते थे बेटा वैसे ही करना है आपने, प्लस नहीं करना है यहाँ पे। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है जी, 10%। तो ये आप कैलकुलेट कर ले, 2500 इंटू का 18। और ये कैलकुलेशन मुझे भी बता दीजिए जरा क्या आ रहा है। एक मिनट, नॉर्मल देना पानी जी। इसको आप मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं 25 इंटू 18 कितना आ रहा है, 25। 1000 सॉरी, सर 45,000। 45,000। ठीक है। और लेस ट्रेड परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस कर देंगे आप इसमें से, तो ये आ रहा है जी 500, 40,500 की। अब क्या करें, CGST SGST है इसमें ऐड कीजिए। सेम स्टेट है बेटा, तो इनपुट लिखिए CGST 6%, और फिर इसी में इनपुट लिखिए SGST भी 6%। इसको सॉल्व किया जाए, 40,500 को 6% आपको निकालना पड़ेगा। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, करिए बेटा। सर 40,000, एक मिनट, क्या बताया आपने, क्या बताया बेटा चेतन। सर 2430। 2000, यस। ओके, 2000 आगे 430। 430, तो ये भी वही होगा बेटा 2430। और इसको हम प्लस कर देंगे 60, 8 5 13 3 4 1 5
और ये 4, ये हो गया जी टोटल 45360। परचेज रिटर्न में ये कॉस्ट चली जाएगी जो पहले कॉस्ट में जाती थी 40,500। CGST से एडजस्ट हो जाना है 2430, SGST से हो जाना है 2430 और इनपुट में छोड़ दीजिए, टोटल में आ जाइए यहाँ पे 45360। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो वही काम कर रहे हैं हम लोग जो परचेज में किया था, बिल्कुल एज इट इज कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, बस बुक का नाम चेंज हुआ है और इसके अलावा कोई बात चेंज नहीं हुई है। तो इसी बात का आपको ख्याल रखना है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही काम करना है आपने। आइए जी, ये 4 अगस्त की बात हो गई है। अब आगे आते हैं बेटा, 4 के बाद है 12 तारीख की बात कर रहे हैं। तो 12 अगस्त, जो 12 अगस्त है बेटा उसमें भी लिखा गया नवनीत एंटरप्राइजेस है ये। तो आइए सबसे पहले नेम लिख लीजिए, नवनीत एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, नवनीत एंटरप्राइजेस जो है कहाँ से है, ये भी हरियाणा से ही है। तो बेटा इसका भी सेम स्टेट है और इसको दो चीजें हो रही हैं वापस, एक तो 10,000 रुपए का एक ही डाइनिंग टेबल है, तो आप लिख लेंगे 1 डाइनिंग टेबल ऑफ ₹10,000 ईच, 10,000। तो ये तो हो गया जी 10,000। फिर इसको 20 चेयर्स भी वापस कर रहे हैं हम लोग 20 चेयर्स हैं ऑफ ₹2,000 ईच। तो ये 2 2 4, ये 40,000। इसका टोटल कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा आपका 50,000। अब इसमें 50,000 में वापस से हम ऐड करेंगे CGST, SGST 6%। ये हो रहा है बेटा 3,000, 56,000 इसकी टोटल है। टोटल कितना है बेटा 56। इसमें से 50,000 यहाँ चला जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे कितना जाएगा सर? बेटा 3,000 रुपये जाएंगे। सर यहाँ पे भी कितना जाएगा? सर 3,000 जाएगा। और सर इसमें कुछ नहीं है और यहाँ पे भी वही आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा 56,000 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये 2 ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई डाउट है किसी तरीके का तो पूछ सकते हैं। मनबीर क्लियर है सर। क्लियर है। हम लोग बेटा परचेज रिटर्न बुक कर रहे हैं क्वेश्चन मालूम है ना आपको? यस। चलिए, तो 2 ट्रांजैक्शन मैंने 12 तारीख के और जी बताइए बेटा। सर हम ये डेबिट नोट के कॉलम में क्या लिखेंगे? डेबिट नोट और इनवॉइस का जो कॉलम होता है, जो क्वेश्चन दिया रहता है ना बेटा, वहां पे डिटेल लिखी रहती है, उसी में ही रहता है ये चीज। नहीं है तो नहीं लिखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन कर रहे थे 5th, उसमें जैसे लिखा हुआ ना अगस्त 4 को रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी 25 चेयर्स, तो यहीं पे डिटेल लिख दिया जाएगा, डेबिट नोट नंबर क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, या इनवॉइस, परचेज के टाइम पे इनवॉइस भी रहता है। नहीं है तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ठीक है जी, चलें आगे बेटा। तो हमने 2 कर लिए, 4 तारीख का और 12 तारीख। उसके बाद आते हैं 20 को, रिटर्न टू यादव, रिटर्न टू यादव। आइए जी, रिटर्न टू यादव।
रिटर्न टू यादव के बारे में क्या है? एक मिनट, स्क्रीन में आपको चेक करूं, इसको हटाऊं। आइए जी, रिटर्न टू यादव पे बात करते हैं। और ये क्या है रिटर्न टू यादव में? हाँ जी, 20 अगस्त की बात है। रिटर्न टू यादव, पहले डेट लिखते थे हम लोग 20 अगस्त। सर ये वाले क्वेश्चन का पेज नंबर क्या है? इस वाले क्वेश्चन का जो कर रहे हैं हम लोग, उसका पेज नंबर यस सर। 12.31। यादव एंड कंपनी। कहाँ से हैं भाई ये? पटियाला पंजाब से हैं। पटियाला पंजाब। क्या चीज हमने वापस करी है इनको सैंपल नहीं होने की वजह से? सही। तो 20 चेयर्स। और कितने रुपए का था ये? 1500 ईच। 2 ड्रेसिंग टेबल्स। 2 ड्रेसिंग टेबल्स ऑफ ₹7500। ये 2 चीजें। और इसमें ना बेटा हमारे पास कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है किसी भी तरीके का। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले आपको मैंने स्पेस छोड़ना था, किस लिए भाई? डेबिट नोट के लिए, है ना पहले। उसके बाद किसके लिए भाई? एलएफ के लिए। फिर हमें डिटेल में लिखना होता है। तो 15 दूना 30, और ये हो गया जी 30,000, और ये हो गया जी 15,000। इसका टोटल कर लिया 45,000। और उसके बाद अगर जीएसटी है तो वो भी ऐड कर दीजिए आप। CGST SGST। तो यहाँ पे तो बेटा आपका क्या लगेगा याद है? क्योंकि स्टेट चेंज कर दिया आपने। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपने क्या करा, स्टेट चेंज हो गया है। तो इनपुट तो होगा, लेकिन क्या होगा? IGST, वो भी कितना परसेंट होगा? 12%। 12% का IGST आएगा बच्चे। मुझे बताइए बेटा, आप लोग ना लिख भी सकते हैं ना उसमें, मैसेज कर दिया करें। आप कैलकुलेशन अगर आगे आगे चल रहे हो मुझसे, तो आप मैसेज करेंगे ना, तो उससे मैं भी वहां से देख देख के आगे बढ़ सकता हूँ ना। सर 5400। 5400 ना? यस सर। चलिए, और कैलकुलेट करते जाए, मुझे भी बताते चलें आप लोग, ठीक है बेटा? 5400 ये भी प्लस कर देंगे हम लोग।
ये 50,000 का 12% बेटा हमारे लिए 6,000, सॉरी, इसको हम टोटल कर लेंगे, 56,000 होगी। इसमें हम लिख देंगे 50,000, यहाँ कुछ भी नहीं बेटा, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ पे आ गया जी 6,000, और ये हो गया जी 56,000। इसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे, जितने 4 ट्रांजेक्शन हमने किए पिछले पेज पे और इस पेज पे, इसका टोटल होगा, CGST का होगा, SGST होगा, IGST का होगा। तो IGST तो यही 2 ट्रांजेक्शन में थे, CGST पहले वाले 2 ट्रांजेक्शन में था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर टोटल कर दीजिए। आइए जी, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, और ये टोटल कितना आएगा इसका, तो 6,400 CGST SGST जो था ये 6,000, 12,560, ये 5,000 रुपये था बेटा, ये मिस्टेक करा हमने, ये 5,000 था ये, और ये 600 होना चाहिए था, 5,600, 5,000। आप लोग भी बता नहीं रहे ना, बताते तो मैं गलतियां नहीं करता ना, ठीक। ये हो गए जी 6,000, ये टोटल कितनी होगी वैल्यू, ये हो गई 6,000 रुपये। और फिर इसके CGST और SGST का टोटल है। CGST जो है हमें CGST बेटा 40,500, 24-30 का एक बार आया था, और दूसरे में 3,000 रुपये आया था, 24-30 और 3,000 आया था, तो ये था बेटा 24-30 और 3, 54-30, 54-30, 54-30। इधर जोड़ दे 50,000 और 40, 50,000 ये हो गए 45 और 5,000, 50,000, ये 50 और 6, हाँ 45 और 5, 50,000, और इस साइड हो रहा है 50 एक और, 1,40,500। मेरा टोटल तैयार है 1,40,500। बताइए बेटा, परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटबुक बुक में क्या प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इशू है, कहीं पे कोई दिक्कत आई हो तो मैं आपको समझाऊं। जी बच्चे, किसी को कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, चेतना, ताहा, सर आपका टोटल कितना है? मेरा ये है बेटा 1,40,500। सही है क्या? सर ये वाला नहीं, वो टोटल के नीचे जो है IGST के बाद। अच्छा ये नहीं किया अभी तक मैंने बेटा, कितना आ रहा है इसको टोटल कर लेते हैं इस लाइन को। सर 157360। 157360, यस सर। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है यार परचेज रिटर्न। अब एक बार बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं। तो परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इससे कोई डर नहीं है। सेल्स रिटर्न में मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा। और इस टॉपिक में सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है, वो है जर्नल प्रॉपर, सेल्स रिटर्न के करते ही, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर जर्नल एंट्री से ही रिलेटेड होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में होते हैं जो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किए गए हम, वो जर्नल प्रॉपर में किए जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग वापस आते हैं सेल्स, परचेज रिटर्न हो गया बेटा, अब हम लोग आते हैं बेटा सेल्स रिटर्न पे। चलिए सर सेल्स रिटर्न के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। सर इसको थोड़ा सा ना जूम कर दें। अच्छा चलो जी जूम करते हैं।
बस बस, अरे बस कहाँ। जी आइए जी, मैं बात कर रहा था आपसे सेल्स रिटर्न के बारे में। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, ये बता दीजिएगा मुझे। सर बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। अभी ठीक है? नो सर। सेल्स रिटर्न सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है ना? ठीक है। यस यस सर। सर अब ठीक है। सेल्स रिटर्न, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब हमने सामान भेज दिया वापस। सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक। चलिए फॉर्मेट पे बात करते हैं अब हम लोग, इसके फॉर्मेट क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा इसमें भी सबसे पहले ना डेट का कॉलम है, सबसे पहले से फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। उसके बाद है पर्टिकुलर, और डेबिट नोट था वहां पे, अब यहाँ पे आ गया जी क्रेडिट नोट। एलएफ तो एलएफ ही चलेगा। डिटेल्स तो वही आएगा, पहले भी डिटेल्स था, अब भी वही है। सेल्स में ना आउटपुट होता था, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी, और उसके बाद टोटल आउटपुट आईजीएसटी। ये क्या है जी? टोटल आ गया। सर पर्टिकुलर के बाद कौन सा कॉलम बनाया आपने? क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, पर्टिकुलर के बाद हमने बनाया क्रेडिट नोट। वहां पे डेबिट नोट था, यहाँ पे क्रेडिट नोट है। मतलब जब हम सामान वापस करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, कहानी में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जब हम परचेज करते हैं ना, तो हमारी जो एंट्री होती है परचेज करने के टाइम पे, हमारी क्रेडिट एंट्री क्या होती है? रवि से परचेज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जी रवि डेबिट, सॉरी, हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ऐसे लिख देंगे। लेकिन जब परचेज रिटर्न करना होगा, ये एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, रवि डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। तो जो बार बार मैं जब परचेज रिटर्न कर रहे थे, तो वहां पे एक डेबिट नोट था, वो ये बताता है कि रवि भाई मैंने आपको डेबिट कर दिया। डेबिट नोट देना मतलब है मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब कि जब मैंने आपसे खरीदा था तो मैंने उसको आपको क्रेडिट किया था, मेरे ऊपर आपका कर्ज था, लेकिन अब मैंने डेबिट कर दिया, आपको सामान मैं वापस कर रहा हूँ। ये है डेबिट नोट। आप डेबिट कर रहे हो, उसका रीजन लिखिए उसमें। ठीक है जी, ऐसे ही है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है? जब सेल्स पे आती है बात, तो जब हम लोग सेल करते हैं, नॉर्मल सेल्स होता है, तो एंट्री क्या होती है? जैसे राजू को किया हमने, तो लिखा राजू टू सेल्स। लेकिन जब वापस करने की बात आती है सेल्स रिटर्न की, तो रिवर्स हो जाती है एंट्री बेटा। सेल्स अकाउंट डेबिट
यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजू। तो यहाँ पे राजू को आपने क्या किया, क्रेडिट किया ना, तो इसलिए हमने सेल्स रिटर्न में उसका क्रेडिट नोट लिखना पड़ेगा कि आपने क्रेडिट किया है, तो उसका आपको डिटेल लिखना होता है, एक लेटर साथ में। जब सामान हम वापस भेजते होता क्या, जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं दिल्ली में हूँ, अब मुझे ना यहाँ से पुरानी दिल्ली से कोई सामान खरीद के यहाँ पे लाना है, ठीक है, अपने पास लेके आना है। मैं लेके आऊंगा, रास्ते पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, एक ट्रक सामान था मेरा, पुलिस वालों ने रोका, भाई सब कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जी अपने पास गोडाउन ले जा रहा हूँ इसको, ये शॉप पे ले जा रहा हूँ। उसने बोला जी चोरी करके ला रहे हैं क्या आप? मैंने, यार आपको शक्ल से चोर नजर आ रहा हूँ। कह रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आप शक्ल से लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रक में चोरी का सामान है, आपने चोरी किया होगा, और चोरी नहीं किया तो प्रूफ दिखाओ। तो मैं उसको बिल दिखाऊंगा परचेज करने का, जिसपे इनवॉइस नंबर है, इसका मतलब खरीद के ले जा रहा हूं, तो पुलिस वाला मुझे छोड़ देगा। इसी तरीके से जब मैं किसी का सामान अपने गोडाउन से लेके वापस जा रहा हूँ छोड़ने के लिए, तो भाई पुलिस वाला तब पकड़ लेगा, बोले जी कहाँ ले जा रहे हैं आप, या मैं नहीं ले गया, ट्रक वाला ले जा रहा है, तो ट्रक वाले पे शक करेंगे कि तुम यार ये तो चोरी करके ले जा रहे हो सामान। तो वो प्रूफ क्या देगा कि नहीं जी सामान हम ना चोरी करके नहीं ले जा रहे, हम किसी को वापस करने जा रहे हैं। खरीदना होता, खरीदा हुआ तो बिल दिखाते, लेकिन मैं वापस जा रहा है तो मैं परचेज का बिल थोड़ी ना दूंगा उसको। तो ट्रक वाला पुलिस वाले को क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा जब हमने उसको डेबिट नोट दिया होगा कि ले जा भाई सामान वापस करने का एक डेबिट नोट हम दे देंगे उसको, तो वो उसको लेके जाएगा डेबिट नोट को। क्लियर? तो इस बात को आपको समझना है। डेबिट नोट कहाँ पे काम आता है, ये पेपर वर्क है, बिल है एक तरीके का। जब सामान आएगा और जाएगा तो उस दौरान उसकी जरूरत पड़ेगी। आप बड़े सारे ऐसे शोरूम्स है, बड़े सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं कि एक तरफ से फैक्ट्री में सामान आता है और उसका जो एग्जिट है वो दूसरी तरफ होता है। अब एम्स है, वहां पे देखिए इनपुट है ना, एंट्री कहीं और से है, एग्जिट कहीं और से है। तो जब आ रहा है तो उसे चेक करते भाई कहाँ से क्या लेके आ रहे हो, जा रहा है तो उसे पकड़ेंगे कि भाई क्या लेके जा रहे हो, आप बिल दिखाओ, मुझे क्या पता तुम चोरी करके ले जा रहे हो या बाकी वापस होने वाला सामान जा रहा है। तो वहां पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट काम आता है बच्चे। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई आपको, आप सभी लोगों को? यस सर, आ गई। ठीक, अब बढ़ते हैं और आगे। मैंने सेल्स रिटर्न का आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप उसको सेल्स रिटर्न को खुद से ट्राई कर लीजिएगा। उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो ज्यादा मेहनत करी जाए, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। आइए जी, अब आते हैं, एक पॉइंट है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल प्रॉपर होता क्या बेटा? सर जर्नल प्रॉपर वो बुक है, ठीक है, जिसमें परचेजेस, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जो चीज परचेज रिटर्न बुक में नहीं लिखी गई, जो चीज सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखी गई, सेल्स में या परचेज रिटर्न में या सेल्स रिटर्न में नहीं लिखी जाती है, वो सारी की सारी कहाँ लिखी जाती है? फिर जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है बेटा। जो परचेज रिटर्न में नहीं लिखते, जो सेल्स रिटर्न में नहीं लिखते, जो परचेज बुक में नहीं लिखा था, जो सेल्स की बुक में नहीं लिखते हैं, उन सबको हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो उन सबको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ऐसी कौन सी चीज है सर जो इसमें नहीं आती है? और मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। जैसे मैंने बोला कि गुड्स सोल्ड टू मुकेश, इसमें एक बुक और भूल गया मैं, कैश बुक। गुड्स सोल्ड टू मुकेश फर्स्ट वाले में। अब मुझे बताइए गुड्स सोल्ड टू मुकेश इनमें से कहाँ जाएगा बेटा? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, किस में जाएगा ये? बताइए बच्चे आप लोग।
आप ही लोगों को बताना है। सर सेल्स। सेल्स बुक में जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये जाएगा भाई सेल्स बुक में। इसी का दूसरा फर्नीचर सोल्ड टू मुकेश। अब बताइए कहाँ जाएगा? सर सेल्स। क्यों भाई सेल्स में क्यों जाएगा? सेल्स में क्यों लग रहा है आपको कि सेल्स में जाएगा ये? यहाँ पे तो फर्नीचर बेचा है ना, गुड्स थोड़ी ना बेच रहे हैं। ओके सर। भैया तो कंपनी का काम बता देते। मैं आपको बोल रहा हूँ जनरल ट्रेडिंग है, गुड्स वहां पे लिखा हुआ तो यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये सेल्स बुक में नहीं जाएगा। तो क्या ये कैश बुक में जाएगा? नो सर सर। कैश बुक में तो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन जाते हैं। अच्छा स्पर्श ये बताओ, ना कैश में गया ना परचेज में जाएगा क्या? नो सर। ये परचेज में भी नहीं जा रहा। क्या ये रिटर्न है? परचेज रिटर्न है क्या? गुड्स रिटर्न आया है नो सर। क्या? गुड्स रिटर्न किया है? नो सर। तो ऐसी चीजें कहाँ जाएंगी फिर? बेटा ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। अच्छा सर एक बात बताइए सर, सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है फॉर ₹1000। जी चेतना आप हैं यहाँ पे, बताइए बेटा ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सर कैश बुक में। कैश बुक में करेंगे क्योंकि नेम नहीं है। वेरी गुड। लेकिन सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000 टू रवि, तहा बताइए बेटा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर जर्नल में जाएगा। यहाँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000 टू रवि, 1000 रुपये हमने रवि को बेचा, 1000 का सामान हमने रवि को बेचा। तो सर ये जर्नल नहीं बेटा जर्नल में नहीं, ये क्रेडिट सेल है ना। मनवीर बताओ बेटा कहाँ जाएगा? सेल्स में। सेल्स बुक में जाएगा ये, क्योंकि क्रेडिट सेल है। लेकिन सर ऐसा लिखा रहता कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000 रिटर्न बाय रवि, रवि ने वापस कर दिया। अब बताइए कहाँ जाएगा? बताइए मनवीर कहाँ जाएगा बेटा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में। समझ गया आप लोग। चलिए आखिरी पॉइंट है ये वाला, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ये कहाँ जाएगा? परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या कैश बुक में? सर कैश बुक में। कैश बुक में। सर जर्नल प्रॉपर वाला बताइए ना। बेटा देखो, लॉस बाय फायर गुड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग जाने से सामान खराब हो गया। बताइए क्या ये परचेज में जाएगा, सेल्स में, या परचेज रिटर्न में, या सेल्स रिटर्न में? किस में जाएगा मनवीर? बताओ बेटा किस में जाएगा? सर परचेज में। क्या ये हमने परचेज किया है? यहाँ पे लॉस बाय फायर आपको लग रहा है परचेज के बारे में बताता है? नो सर। क्या ये सेल के बारे में बता रहा है? नो सर। तो बेटा ये जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करें। कहीं डाउट है तो बोले अपने तरीके से कि सर मेरे हिसाब से ये होता है। अच्छा जी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब बताइए फ्री सैंपल पे गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चेतना बताना बेटा कहाँ जाएगा ये? चेतना चलो
बताइए बेटा, ये गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल कहाँ जाएगा? सर जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में, वेरी गुड, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। 7, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ना ये कैश बुक से रिलेटेड रखता है, ना परचेज से, ना सेल से, ना परचेज रिटर्न से। ये भी कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। 8, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा, कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। 9, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है अगर है, ड्राइंग्स पे कहाँ जाएगा बेटा? जर्नल प्रॉपर। आउटस्टैंडिंग्स, आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में हो या सैलरी के बारे में है, आउटस्टैंडिंग्स हैं, तो ये कहाँ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर। बताइए बेटा, बात समझ में आ रही? जर्नल प्रॉपर में बहुत सारी एंट्रीज जा सकती है। सिर्फ सामान से रिलेटेड परचेज जो था वो गुड्स परचेज बुक में, सेल्स था सेल्स बुक में, और कैश से रिलेटेड। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें कैश का जिक्र ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, एक्रूड इनकम है, बैड डेट्स है, इसमें कैश के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, ना सेल्स के बारे में बात हो रही होती है। तो वो सारी चीजें हमारी जर्नल प्रॉपर में जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सिर्फ जर्नल एंट्री हमें करनी है। ठीक है जी, उसमें हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें यही सब जर्नल प्रॉपर के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज रिवाइज किया किए और अटेंटिव रहा करें क्लास में, जवाब दिया करें। जवाब देंगे